ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। जरा सोचिए, क्या हो अगर इंटरनेट के पास अपना पैसा हो और उससे भी बढ़कर अपनी लॉजिक हो। आज हम इथीरियम की दुनिया में गौता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पैसे, एप्स और डिजिटल ओनरशिप मतलब डिजिटल चीज़ों की मिल्कियत के मुस्तकबिल को बिल्कुल बदल रही है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर इंटरनेट के पास अपना पैसा हो और उससे भी इम्पोर्टेंट अपनी लॉजिक हो। एक ऐसा इंटरनेट जहां रूल्स और ट्रांजैक्शंस सब कुछ ऑटोमेटिकली चले, बगैर किसी बड़ी कंपनी के कंट्रोल के। बस यही वो बड़ा इनकलाबी आइडिया है जिसको इथीरियम हल करने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इथीरियम है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ग्लोबल कंप्यूटर है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, ये किसी लैपटॉप या फ़ोन जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में हज़ारों कंप्यूटर्स पर फैला हुआ है। और हाँ, इस कंप्यूटर के अंदर जो पैसा चलता है उसे कहते हैं ईथर, यानी ETH। अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इथीरियम इससे एक कदम आगे की चीज़ है। ये सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं है। चलिए देखते हैं कि इथीरियम का ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट है, वो इसे इतना मुनफरिद और ताकतवर कैसे बनाता है। ये जो मुआजना है ना, ये बहुत अहम है। देखें, बिटकॉइन को समझ लें डिजिटल गोल्ड। जैसे यहाँ कैलकुलेटर की तस्वीर है, वो एक काम करता है और बहुत अच्छा करता है, वैल्यू को स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना, बस। दूसरी तरफ इथीरियम एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। ये है प्रोग्रामेबल मनी। तो ये वर्ल्ड कंप्यूटर आखिर है क्या? तसव्वुर करें एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो क्लाउड में है, लेकिन ये गूगल या अमेज़न का नहीं है। इसका कोई एक मालिक नहीं, कोई CEO नहीं और कोई एक कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती। ये सबका है और किसी का भी नहीं। और यही चीज़ इसे बिल्कुल न्यूट्रल बनाती है। अब इसको जो चीज़ वाकई ख़ास बनाती है ना, वो है इसकी 3 खुसूसियात। नंबर 1, डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप, मतलब कोई एक बंदा या कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती। नंबर 2, इसकी हज़ारों कॉपीज़ पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स पे चल रही हैं, जिससे ये बहुत मजबूत और महफूज हो जाता है। और नंबर 3, ग्लोबल कंसेंसस, यानी नेटवर्क पे मौजूद हर शख्स इस बात पे मुत्तफिक है कि किसके पास क्या है और कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सब एक पेज पर हैं। तो सवाल ये है कि ये वर्ल्ड कंप्यूटर काम कैसे करता है। असल जादू जो है ना, वो छुपा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। यही वो चीज़ है जो इथीरियम को सिर्फ एक करेंसी से कहीं बढ़कर बनाती है। अच्छा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बुनियादी तौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन पर रहता है। ब्लॉकचेन यानी एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड जिसे बदला नहीं जा सकता। इसे एक ऐसे डिजिटल अग्रीमेंट के तौर पर सोचें जो अपने रूल्स खुद ब खुद लागू करता है। इसमें ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना बैंक की, ना किसी और मिडलमैन की। ये सिर्फ कोड है और ये बिल्कुल वैसा ही चलता है जैसा इसे लिखा गया है। और ये देखें, ये कुछ इस तरह का दिखता है। हाँ, शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन ये कोई लंबा चौड़ा कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये सादा कोड की लाइनें हैं। ये कोड बिल्कुल शफाफ होता है और एक बार इसे ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाए तो इसे कोई बदल नहीं सकता। और इसी वजह से ये इतना काबिल एतमाद और ऑटोमेटिक है। चलें, एक बिल्कुल सादा सी मिसाल देखते हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है जो कहता है इफ़, यानी अगर कोई शख्स 1 जनवरी से पहले इस एड्रेस पर एक ईद भेजता है, देन यानी तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उसे एक खास डिजिटल टोकन वापस भेज देगा। सादा, कोई बंदा मैन्युअली कुछ नहीं कर रहा, कोई मंजूरी नहीं, कोई ताखीर नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक और काबिले भरोसा है। लेकिन उस वर्ल्ड कंप्यूटर और इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, है ना? तो इथीरियम की दुनिया में ये एनर्जी आती है उसकी अपनी करेंसी ईथर या ETH से। इसे आप नेटवर्क का फ्यूल समझ लें। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ईथर, जिसे हम आमतौर पर ईथ कहते हैं, ये इथीरियम नेटवर्क का फ्यूल है। ऐसे समझें जैसे ये वर्ल्ड कंप्यूटर को चलाने वाली बिजली है। नेटवर्क पर कोई भी काम करना हो, चाहे पैसे भेजने हो, कोई ऐप इस्तेमाल करनी हो या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना हो, हर चीज़ के लिए थोड़ा सा ईथ खर्च करना पड़ता है। तो ईथ के 2 अहम किरदार हैं। पहला, ये गैस फीस अदा करने के लिए इस्तेमाल होता है।
गैस बुनियादी तौर पर नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने की लागत है। और दूसरा, ये बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल असासा भी है। मतलब लोग इसे खरीदते हैं, बेचते हैं और सरमायाकारी के तौर पर रखते हैं, इस उम्मीद में कि वक्त के साथ इसकी कीमत बढ़ेगी। ये फ़र्क हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। इथीरियम वो प्लेटफॉर्म है, वो वर्ल्ड कंप्यूटर, और ईथर यानी ETH वो पैसा या फ्यूल है जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर चलता है। सादा। अच्छा जी, तो थियरी की बात तो हो गई, लेकिन ये सारा कोड और कॉन्सेप्ट्स हकीकी जिंदगी में काम कैसे आते हैं? अब आता है असल दिलचस्प हिस्सा। चलिए पाकिस्तान के हवाले से कुछ ठोस मिसालें देखते हैं जहां इथीरियम हकीकी मसाइल को हल कर सकता है। पहली बात तो ये कि इथीरियम पर लाखों लोग पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई, एक ऐसा मालियाती निज़ाम जहां बैंकों के बगैर कर्ज ले और दे सकते हैं। फिर हैं NFTs जो डिजिटल आर्ट और दूसरी चीज़ों की असल मलकियत देते हैं। ब्लॉकचेन गेम्स हैं और यहाँ तक कि ऐसी तंजीमें भी हैं जो बगैर किसी बॉस के चलती हैं, उन्हें DAOs कहते हैं। अब एक बिल्कुल पाकिस्तानी मिसाल लेते हैं। कमेटी सिस्टम तो सब जानते ही हैं। आमतौर पर सब लोग एक बंदे पर भरोसा करते हैं जो पैसे जमा करता है और फिर बांटता है। लेकिन सोचिए, अगर वो बंदा भाग जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? इथीरियम पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये काम कर सकता है। सब लोग अपना हिस्सा एक शफ़ाफ कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं और वो हर महीने ऑटोमेटिकली सही बंदे को पूरी रकम भेज देता है। कोई मिडलमैन नहीं, कोई फ्रॉड का खतरा नहीं। एक और बहुत बड़ी मिसाल फ्रीलांसर्स के लिए है। अगर क्लाइंट अमेरिका में बैठा है तो रिवायती बैंकिंग के जरिए पैसे मंगवाने में फीस भी बहुत लगती है और दिन भी कई लग जाते हैं। इथीरियम पर स्टेबल कॉइन्स के जरिए ये ऐसी करेंसियां हैं जिनकी कीमत डॉलर से जुड़ी रहती है, जैसे USDT। अदायगी मिनटों में पहुंच सकती है, फीस बहुत कम और कोई इसे रोक भी नहीं सकता। ये एक आलमी अदायगी के हाईवे की तरह है। और ज़मीन के रिकॉर्ड्स, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। जाली कागजात, डबल रजिस्ट्री, झगड़े, ये सब आम सी बात है। यहाँ इथीरियम एक मुमकिना हल दे सकता है। सोचें कि हर जायदाद को एक मुनफरिद डिजिटल टोकन दे दिया जाए, फिर हर खरीदो फरोख्त ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो, जिससे हर कोई देख सके और कोई बदल ना सके। इससे धोखाधड़ी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। और आखिर में खैरात और ज़कात। अक्सर ये परेशानी रहती है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो वाकई ज़रूरतमंदों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। इथीरियम पर एक खैराती इदारा एक शफ़ाफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर सकता है। हर कोई देख सकता है कि कितना पैसा आया और वो कहाँ खर्च हुआ। इससे यकीनन एतमाद बढ़ता है और बदउनवानी के मौक़े कम हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है और इसमें बड़े खतरात भी हैं। तो चलिए एक हकीकत की जांच भी कर लेते हैं। 4 बड़े खतरात हैं जिनसे आगाह रहना ज़रूरी है। नंबर 1, कीमत में शदीद उतार चढ़ाव। ETH की कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा सकती है। नंबर 2, स्कैम्स। कोई भी टोकन बना सकता है, इसलिए धोखे का इम्कान बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में खामियां, यानी कोड में गलतियां जिनकी वजह से पैसा चोरी हो सकता है। और चौथा, बाज़ औक़ात ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस सुनहरे उसूल के साथ करते हैं: हमेशा अपनी तहकीक खुद करें, छोटे पैमाने पर शुरू करें और कभी भी किसी ऐसे शख्स पर यकीन ना करें जो यकीनी मुनाफे का वादा करे। हमेशा याद रखें, अगर कोई चीज़ सुनने में इतनी अच्छी लगे कि सच ना लगे तो वो शायद सच नहीं है। इस नई दुनिया में इल्म ही सबसे बड़ी हिफाजत है। Assalamu alaikum. If you like the video, please like and subscribe.